এখানে টেম্পারেচার এত হাই যে আমরা কোনো ফোনে ওপেন করতে পারছি না। ফোন ওপেন করার সাথে সাথেই টেম্পারেচার হাই বলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভিডিও করতে দিচ্ছে না। সো আমরা এখন আপাতত আরেকটা ফোন বের করছি। এটার ভিডিও কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো না, এটার ভিডিও কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো না। তো আমরা আমাদের গাইডের সাথে আসছি, গাইড আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে সব দেখাবেন। এখন আমরা ফতেপুর সিক্রিতে আছি, এটা ফতেপুর সিক্রি। আমাদের গাইড এখন কি বলছে আমরা একটু শুনছি, বলেন। तो अभी हम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, इस जगह को बोलता है फतेहपुर सीकरी। ये सारा बनवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर का सेकंड कैपिटल है। तो अभी हम लोग यहाँ खड़ा है, इसको बोलता है सीकरी, जहाँ उनका पैलेसेस है। ये बनवाया अकबर ने। इसके बाद चलेगा सेकंड फोर्ट फतेहपुर। तो अकबर के टाइम में अकबर का 3 ठो रानी था। पहला रानी मुस्लिम रुकैया बेगम जो तुर्की का था, दूसरा रानी कृष्ण मरियम जो गोवा का था, तीसरा रानी हिंदू जोधाबाई जयपुर का था, राजा मानसिंह का बहन। लेकिन अकबर के तीनों रानियों से कोई औलाद नहीं था। उनका फर्स्ट कैपिटल आगरा था। आगरा से वो अजमेर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। वहाँ रात को उनको सपना होता है कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ एक सूफी संत बाबा रहते हैं, इनका नाम है फिल्म चिश्ती, वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। तब अकबर अजमेर से नंगे पाँव पैदल ही चलकर आया 350 किलोमीटर दूर। यहाँ आकर बाबा से दुआएं की, मानत मांगा। तब बाबा का एक शर्त था कि जब भी कोई पहला औलाद होगा वो बच्चा आपको हमें देना होगा। अकबर ने शर्त को मंजूर किया। 1 साल के बाद हिंदू रानी जोधाबाई से एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को लेकर अकबर यहाँ आए बाबा के पास। तब बाबा ने उस बच्चे का नाम अपने ही नाम पर रखा, मोहम्मद सलीम। बड़ा हुआ तो उसे प्यार में कहते थे शेखू बाबा। जब वो बड़ा हुआ गद्दी पर बैठा, उसका नाम रखा जहांगीर, यहाँ का बादशाह। तो पूरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया जहांगीर के जन्म की खुशी में। 1570 AD में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। पूरा बिल्डिंग को बनने मात्र 12 साल लगा। 45,000 लोगों ने यहाँ काम किया। उस टाइम में फतेहपुर सीकरी का जो आबादी था वो 3 लाख का था, वही मात्र 20,000 लोग यहाँ रहते हैं। तो आज भी दरगाह के लोग मन्नतों के धागे बांधते हैं। ये दीवान आम है आम पब्लिक के लिए, यानी ये वो जगह है जहाँ बादशाह अकबर बैठ कर आम पब्लिक का परेशानी सुनते थे। इस सेंटर में अकबर बैठते थे अपने मिनिस्टर्स और वाइफ्स के बीच। यहाँ पर आम पब्लिक होती थी। वहाँ अकबर का एक हाथी था, इसका नाम था हिरन। उस टाइम में अगर कोई क्राइम करता था तो हाथी उसको पेड़ से कुचलकर मार दिया करता था, ताकि बाकी लोगों में डर रहे, कोई आगे से क्राइम ना करे। तो दीवाने आम जो था वो आम पब्लिक के लिए था। अभी देखेंगे हम लोग दीवाने खास लोगों के लिए। ठीक है, बोतल लीजिए पानी का। चलिए आप लोग खुले में टिकट आ गए। आप अंदर दोनों आप जाइए ना, आप चलो अंदर। सामने में टिकट करा के 5 लोग बना हमारे। এই না দেখলে আসলে বিশ্বাসযোগ্য না, একটু অসাধারণ। এটা হচ্ছে ফতেহপুর সিক্রি। ফতেহপুর সিক্রি আমরা এখানে আসছি। এটা বাদশাহ আকবর का कैपिटल সিটি था, সিটি। হ্যাঁ, আগের মতোই আছে। তো আমরা চলে আসলাম, কি সুন্দর পরিবেশ। কাজ করছে না, মোবাইল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটু পর পর। 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটা। এটা বাদশাহ আকবর का সিটি है, कैपिटल सिटी তখনকার সময়কার। यही से बता देता हूँ आप लोगों को, मैं आपको दिक्कत आएगी। ये पंचमहल है, नीचे से ऊपर तक ये पिलरों पर टका हुआ खंभों पर। इसमें दीवार नहीं है। हाँ जी, इसमें नीचे से ऊपर तक 176 पिलर हैं टोटल, 176 पिलर। আমাদের গাইড আসতেছে। তবে কি কারুকাজ, সাধারণ।
এই সবাই একসাথে আসো, जहाँ फोटो लेने को होगा बता दूंगा मैं आपको। সবাই একসাথে আসেন। এই এই আমাদের টাইম পরে বেশি লাগবে, আসেন সবাই। আমাদের শিয়ালদা গেল তো, শিয়ালদা बाहर जो देखा वो दीवानी आम था। दादा यहाँ छोड़ कर बता दूंगा, ऐसे 3 घंटे में घुमा आया, 3 रुपए 100 টাকা 100 रुपये है। ठीक है, आगे वीडियो को बता दूंगा मैं आपको। आपको टाइम भी करना है ना, पहले समझो, पहले आप फोटो की जगह में टाइम दे दूंगा, ऐसे करोगे हाँ। 2 घंटे से लगेंगे हाँ आपको। ये दीवाने खास है, खास लोगों के लिए। बाहर देखा दीवाने आम था, आम पब्लिक के लिए, दीवाने खास। यहाँ हाँ। अकबर अपने 9 मंत्री के साथ जो भी खास बातें करनी होती थी यहाँ किया करता था। हाँ। तो ये बना हुआ है दीवाने खास। हाँ। एक रास्ता अकबर के लिए, दूसरा उनका मंत्री लोग के लिए। यहीं पर अपने धर्म चलाया था, दीन इलाही, जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी धर्मों को मिलाकर बेटा दीवाने खास আছে। দিন এলাহি এটাই। अच्छा, सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है ना, হ্যাঁ 1 2 3 4 5, उसको कहते हैं पंचमहल। কথা শুনে একটু এই अकबर का जो हिंदू रानी था ऊपर जाकर सूर को जल चढ़ाता था, मुस्लिम रानी बकरीद का चांद देखता था, और क्रिश्चियन रानी और बादशाह अकबर गर्मी के टाइम में हवा खाने के लिए जाता था। वो पंचमहल है। वो सामने मदरसा स्कूल ओनली फॉर द गर्ल्स, मस्जिद हाँ मदरसा मस्जिद अलग है। बीच में देखेगा आप लोग यहाँ पर टेबल जहाँ वो गेम खेलता, 25 लूडो था, लूडो था सर, लूडो खेलता था। आइए আই দেখতে আসো আসো। দুঃখের বিষয় আমরা এখানে ফোন কোনোভাবে ওপেন করতে পারছি না, ফোন প্রচণ্ড গরম হয়ে যাচ্ছে। তো নর্মাল ফোন দিয়ে ভিডিও করছি, জানি না এটা কতক্ষণ চলে। এখানে হাই তাপমাত্রা, এখানে তাপমাত্রা বর্তমানে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমরা যে হাঁটছি আমাদের মানে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, মোট কথা মনে হচ্ছে। সম্রাট আকবর কি এখানে থাকতে কইছে? বিশ্রামাগার ছিল ওইদিক যাবো। আসো 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 দাদা, बोतल लो, बोतल। अरे जवाब बोतल लो। वो मैंने तो नंबर दे दिया, ट्रॉली वाला अभी 5 मिनट पहुंच रहा, फोन कर लिए उसे हैं, तो लोग क्यों बता दिए, नंबर व्हाट्सएप कर दिया। बंद है। ए बोतल पानी का, हाँ पानी पानी हमारे पानी नीचे पानी बोतल का वही आलम হে লয় না কা? ऊपर है राधा बांध में आप और कितनी जगह है पता तो होता है। এই আরো অনেক আছে, এটা কিন্তু ছোট না, আরো বিশাল আছে। পানি দিয়ে ভিজাই মোবাইলটা। পানি দিয়ে ভিজা ভিজা ভিজা, অবস্থা খারাপ। ঠান্ডা পানি। दादा ये देखो, ये क्रिश्चियन रानी का महल है। ये हाँ, उसका नेट ऑफ करो, नेट दादा, नेट ऑफ करो। नेट नहीं है, नेट ऑफ है। ये जो दवाई का रिजल्ट है किचन काकाली, হাজার হাজার বছর আগের, হাজার না और ये है क्रिश्चियन रानी का महल, मरियम का, इसको बोलता है सुनहरा मकान। देखिए आप इधर, খ্রিস্টান রানী কি সম্রাট আকবর का? हाँ 3 तो रानी था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हॉर्स से स्कैम वगैरह बना हुआ ना सारा। हाँ। और अभी देखिएगा फतेहपुर में सबसे बड़ा महल जोधा भाई का महल। Topik bhai. आइए जोधा भाई का महल देखिए, फोटो उठाओ ना, आइए आइए जोधा भाई का महल देखिए अभी आप। हाँ Mobile. अच्छा अच्छा, अकबर का फेवरेट रानी आते जोधा भाई। जोधा भाई। ये कितना, ये किसी का घर है? ये किचन है किचन। जोधा भाई। हाँ
বিষয়গুলো আসলে অসাধারণ। বাসায় আসি, তারপর ওর পরে বলে তুমি আলাদা, আপনি আলাদা না, আমরা দুই বন্ধু একসাথে ঘুমাই। ঠিক আছে করি আমরা ঢাকা থেকে অনেক লোক আসলাম, মিরপুর, উত্তরা, মতিঝিল, আমাদের সব ঢাকার এগুলা যে পর্যটকগুলো ঢাকা থেকে আসলাম, নূতন ঢাকা আমাদের কাছে। এই যে আলমগীরের পাশে আরেকজন আছে, আমাদের আমরা আসার পরে দেখা হয়েছে, আমরা অনেক ভালো লোক, ভালো মানুষ। থ্যাংক ইউ। কেমনে আমাদের সাথী আছে এবং আমরা আমাদের चौपाटी से चालू की আমব্রেলা গরম, অনেক গরম। ओवर हीटिंग बोले बंद है না যাইতে পারবো আমরা, এর জন্য তো ওইভাবে করে করছি। আপনি ঢাকার মেয়ে বলবেন না, আমরা তো ভাবছিলাম তো ইন্ডিয়া লাগে ধাক্কা দেয় ওইটা না যাই আমি তো ইন্ডিয়া বলে ঢুকছি ইন্ডিয়ান থেকে ওইখানে সিটিজেন, মালয়েশিয়াতে যাবো করে সিঙ্গাপুরে যাবো উনি কি ওইখানে সিটিজেন? আমেরিকার আমি তো বলছি আমেরিকার আমি तो 2 बच्चों से ट्राई करा वीजा नहीं रिफ्यूज करा एक बार আর বাংলাতে বলেন হ্যাঁ আবার ট্রাই করতেছি, দেখি কি হয় এবার। আমার ভাই হিন্দি বলে, হ্যাঁ বাংলাদেশি হিন্দি বলে। তো বাংলাদেশে আপনি হিন্দি কেন বলতেছেন? না বললো যে ওই যে ইংলিশ বললে লু হাওয়া বলে এটা ধূলিঝড়, ধূলিঝড় এক প্রকার ধূলিঝড়। পাতা ঝরার একটা দৃশ্য। ওকে শেষ শেষ ও চলে আসো এই ভাই হিন্দিরাম তাইলেন না, হিন্দিরাম নাম তো না, আমার যে এই যে পাতা ধরার দৃশ্য দেখতেছি তো, না তো চলে যাবে। এই যে পাতাগুলো দৌড়াচ্ছে দেখছেন, ধূলিঝড়। आ जाइए हो गया अपना वो ও এক পাশ দিয়ে যায় আর এক পাশ দিয়ে আসে মনে হয়। हाँ कहाँ से जाओ इधर চান্দি গরম হুয়া কেন রে ও বন্ধু। হ্যাঁ ঠান্ডায় ঠান্ডা এটা বড় আপনারটা বেশি গরম হওয়ার কথা, আপনি কি কন? ভাইরে আপনি কি লেভেলের ঠান্ডা এটা আমরা কালকে রাত্রে দেখছি ভাই। शियादा बैठा हुआ है, वो तो घूम रहा था कि नहीं।